अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। हम अपनी रवायत के मुताबिक हमेशा से आपको मुख्तलिफ सियासी, समाजी, कबायली रहनुमाओं से मिलाते रहते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और इंतहाई जो है अपने इलाके में मोतबर शख्सियत समझे जाते हैं। सियासी समाजी हवाले से लोग उनको कदर की निगाह से देखते हैं। खसूसन ज़िला कच्ची में इनका बहुत अच्छा किरदार रहा है। आवामी खिदमात के हवाले से हाजी मौलादाद राहेजा साहब, आज हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि वो मज़ीद क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने यूनियन कौंसल आबेगुम के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और आपने अपने यूनियन कौंसल को मुकम्मल तौर पर विन किया है और कामयाबी हासिल की है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत मेहरबानी, खैर मुबारक, अल्लाह खैर का करे। तो इस सिलसिले में हमारे ये कि इंशाल्लाह भी जैसे हमने शुरुआत दी है एक स्टेप, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी शमूलियत किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अभी अपना यूसी भी जीता है, उससे चेयरमैन मुंतखब हुआ है। अभी इंशाल्लाह अपना आगे भी सफ़र करेंगे, इसी तरह आखिर करे अपना इलाके के लिए खिदमत करेंगे। हाजी साहब, चूँकि आप मुमताज़ सियासी और समाजी कबायली शख्सियत समझे जाते हैं इलाके में, आपका बहुत बड़ा किरदार है। तो आपने हालिया ही जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। चूँकि पार्टियाँ तो बहुत थी बलूचिस्तान में भी और मरकज़ की सतह पर, वफाक की सतह पर, आखिर आपने पीपल्स पार्टी में ऐसा क्या देखा कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की? भाई, इस तरह की पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो माशाल्लाह आपको भी पता है कि जितने भी हैं उसके वो पुराने जियाले वो अपना बंदों को भी संभालता है, इसी तरह और जो भी उनके साथ है तो उनका वो काम इसी तरह समझो पूरा पाकिस्तान लेवल पे उसने सबको एक नज़र से देखा है और उसने कोई फ़र्क नहीं किया है, इसी तरह बलोच, पश्तून या पंजाबी या सिंधी का। तो जैसा आपने देखा बलूचिस्तान में उसने, जैसे उसने पिछले अदवार में उसका हुकूमत था तो अच्छा खासा बलूचिस्तान को NFC अवार्ड दिया, इसी तरह वो 5000 नौकरियों का पैकेज दिया उसको। इसी तरह अगर देखो खैबर पख्तूनख्वा को सरहद के नाम से था वो सूबा, तो उसको उसने खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया, पश्तूनों को भी अपना हक दिया, उसमें कोई वो बिला इम्तियाज़ वो करता है। तो हमने वो चीज़ें देखा और सबसे बड़ा कि जैसे आपने हमारे चेयरमैन का जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, तो वो अपना यारों का यार है। तो हमने पहले सुना था, देखा था, अभी उससे मिला, हमारे साथ बैठा, गपशप किया, तो हमें उससे बहुत तवक्को है कि हम इंशाल्लाह जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए और इंशाल्लाह हमारा इलाका भी वो सही हमें इधर हमारे लोगों को संभालेगा और हमें भी काम देगा। तो हमने सारा अवाम के मफाद को देख के ना ऐसा पार्टी ज्वाइन किया कि अपना इलाके के लिए हम काम कर सके। आपके कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, जब भी इक़्तिदार में आती है अवाम के काम करती है। आप इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं? बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, आपने चूंकि रिसेंटली यूनियन कौंसल अपने जीते हैं और आप अपने यूनियन कौंसल के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। अगर देखा जाए आबेगुम को, तो आबेगुम एक पसमानदा तरीन इलाका समझा जाता है और ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पर पानी के भी मसाइल होते हैं, बिजली के भी मसाइल होते हैं, सड़कों के भी मसाइल होते हैं। तो आया आप अपनी यूनियन कौंसल में आगे जाकर कौन सा काम करने का जो है आपने मंशूर दिया है और लोगों से जो आपने वोट लिए हैं, आप उनके कौन कौन से काम करने के लिए कर रहे हैं? अभी हम जैसे पहले अभी हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, इससे पहले हमने इसके साथ नवाज़ादा खालिद खान मक्सी को हमने MNA का वोट दिया था। इसी तरह सूबह हमने मीर आसिम खुर्द गेलू को दिया था, उसके मुकाबले में सरदार यार मोहम्मद ने जीता है, वो इलाके का MP है। बहरहाल ज़ाहिर है हमने वोट दूसरे MP को किया था साबिका, वो नहीं आ सका। बहरहाल नवाज़ादा खालिद खान मक्सी आया, तो इसी तरह मैं कई दफ़ा गया और उसका बेटे से माशाअल्लाह नवाज़ादा जाफ़र ख़ान मक्सी के साथ, तो उसको रिक्वेस्ट किया और उससे अपने इलाके के लिए पहले भी हमने खिदमत किया है। अभी उसने हमें रोड दिया है, इसी तरह हमारा UC में ने और किरते का आपने नाम सुना होगा, उसको 3 किलोमीटर उसने दिया, आबेगुम के अंदर 3 किलोमीटर दिया। इसी तरह हमारे मरी कबाइल है, वडेरा सैद खान मरी, उसका 1 किलोमीटर था, वो दे दिया। इसी तरह वडेरा
समंदर खमरी है उसका 1 किलोमीटर का रोड वो हो गया। इसी तरह आपका खजूरी पीर गैब आपने सुना है 2 किलोमीटर उधर, और 11 बोरिंग ट्यूबवेल मच के लिए। कोलपुर के लोगों को पानी नहीं था, इधर मैं आबाद हूँ, इधर कुर्द कबाइल आबाद है, वो पानी के लिए परेशान होते हैं, तो उनका शहर के लिए एक बोरिंग दे दिया। इसी तरह 11 बोर हमने उससे लेके अपना इलाके में जिधर जिधर पानी का मसला था वो किया, जिधर रोड का मसला था वो हो गया। तो इसी तरह इंशाल्लाह मैं यही तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इसी तरह, जैसे उससे तो मैंने अपना यूसी में लिया और बाहर मच के लिए इधर, उससे तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि पूरा कच्ची के लिए, और कच्ची से बढ़ के जिस तरह भी हमारा गुंजाइश हो गया हम मज़ीद भी काम करेंगे, मगर कच्ची डिस्ट्रिक्ट के लिए तो खसूसी ज़ाहिर है हम रिक्वेस्ट भी करेंगे और अपना पार्टी से उम्मीद भी यही करेंगे कि इंशाल्लाह हम इसका रोड, पानी और ख़ुसूसन जैसे हमारा मच में गैस का मसला है वो चीज़ें हम ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने फरमाया कि हमने सूबाई असम्बली का वोट जो है वासिम कुर्द गेलू को दिया जो ना जीत सका, और कौमी असम्बली का वोट जो है आपने मक्सी बिरादरान को दिया, और जाफ़र खान मक्सी जो है वो आपके राब्ते में हैं, उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम भी किए हैं। आप चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आप अपने इन दोस्तों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करने के लिए कोई दावत दी है या आगे चलकर आप उनको दावत देंगे? बिल्कुल, अभी तकरीबन ये जो आपका इलेक्शन हो गया, अभी हमारा ये बल्दिया थी, तो इससे पहले मीर आसिम कुर्द गेलू मेरे साथ मेरे पास इधर आया था, तो हम बैठे, हमने इसको भी दावत दिया है पीपल्स पार्टी में, और वो भी इस पे सोच रहा है, और इंशाल्लाह उसने हमें कहा कि मैं भी सोचता हूँ इस बारे में, और दूसरे भी हमारा सीनियर रहनुमा भी उससे राब्ते में है। तो इसी तरह हमने नवाज़ जाफ़र खान को भी दावत दिया है, जो लोग हैं उनको दावत दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, ख़ुसूसन हमारे इलाके के जितने मीर मुतबरिन हैं, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों में आपको तब्दीली नज़र आएगा। बहुत से मीर मुतबर इंशाल्लाह, ख़ुसूसन मेरे इलाके के कुछ लोग हैं जो इंशाल्लाह जल्द शामिल हो जाएंगे पीपल्स पार्टी में। आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग जोक दर जोक बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं? जिस तरह से आप शामिल हो गए, कई सूबाई अरकान असम्बली हैं, कौमी अरकान असम्बली हैं, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और मजीद आगे शामिल होने का सोच रहे हैं। आखिर ये हवा किस तरह की चल रही है, आप देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाई आपने देखा, हमारा चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, तो ज़ाहिर है वो उसमें एक ऐसा अल्लाह पाक ने खासियत रखा है, और वो इसी तरह जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बिला इम्तियाज़ न वो बलोच पश्तो ये चीज़ देखता है, वो अपना दोस्त यारों का, तो उस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी में आ रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि ये शहीदों का पार्टी है, मोहतरमा से लेके इसी तरह जनाब अपना मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद इसमें, मीर शाहनवाज शहीद इसमें, मोहतरमा हो गया, इसी तरह ये अभी हमारे चेयरमैन ने कितना जेलें काटा, यही और पाकिस्तान लेवल का पार्टी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अभी आगे जाके फिर इंशाल्लाह मुझे इस तरह नहीं लगता है कि जैसे अभी बलूचिस्तान में हर टाइम पार्टियाँ चेंज होते हैं, इंशाल्लाह अभी पीपल्स पार्टी आगे चलेगा। बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इन बल्दियाती इलेक्शन में कई मकामात पर हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह से आपने अपनी यूनियन कौंसिल जीती है और दीगर इलाकों में भी कई यूनियन कौंसिलें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, कहीं ये आगे सूबाई हुकूमत बनने की जानिब तो नहीं जा रही है बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी? नहीं, सेम इंशाल्लाह इसी तरह जाहिर जा रहे हैं इंशाल्लाह, अगर गवर्नमेंट भी बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का होगा। आपका कहने का मतलब ये है कि आने वाला वजीर आला कोई जी आला होगा बलूचिस्तान में? बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, तो उसके अलावा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में भी है, और हुकूमत क्योंकि पीडीएम कर रही है, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा है। आया आप आगे क्या देखते हैं कि आने वाले इलेक्शनों में ये इकट्ठे इलेक्शन करेंगे या हर पार्टी अपना इलेक्शन करेगी? वो तो देखो उस ऊपर लेवल पे बात है। बहरहाल ये है कि जैसे पहले एक वो था सियासत, मुझे इतना वो समझ आ रहा है कि वो चीज़ नहीं होगा जैसे पहले इतना था कि मतलब एक पूरा सा वो कि भाई नून में या पीपल्स पार्टी में, ये इंशाल्लाह इस दफ़ा ये चीज़ नहीं होगा। मिल बैठ के
इंशाल्लाह इसी तरह वो करेंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि ये भाईचारा बरकरार रहेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। अच्छा, उसके अलावा आप चूंकि एक सियासी समाजी कबायली शख्सियत भी हैं, हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये किसी ज़माने में एक खंडरात हुआ करता था। आपने इस पर बहुत बड़ी मेहनत भी की और इस पर खर्चा भी आपने किया है, और आपकी जो टीम है वो मैं समझता हूँ खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि उसने इस बयाबान इलाके को, एक पहाड़ी इलाके को एक शहर की शक्ल में आबाद कर दिया है। तो आप आगे चलकर ऐसा कोई प्रोग्राम रखते हैं कि मजीद ऐसे इलाकों को, जिस तरह से आप गुम हो गया, किरता हो गया, या कच्ची के दीगर पसमानदा इलाके हैं, उनमें ऐसा कोई प्रोग्राम है आपका? इंशाल्लाह इसी तरह है हमारा कि बोलान में भी कुछ ऐसे मुकाम हैं, दूसरा कि हम उनको सही से सही वो बनाएं ताकि उससे हमारे इलाके का एक पहचान बने। तो जैसे अभी देखो ये हमारा पहचान हो गया कि किधर किधर से लोग अगर आज KPK से या सूबा सिंध से कोई भी आ जाता है इधर पंजाब से कोयटा, तो वो उसको कोशिश हो जाता है कि मैं इधर जाऊं माशाल्लाह पार्क पे, माशाल्लाह होटल पे या इस एरिया में कोलपुर तो चक्कर लगाऊं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जैसे हमारा गोकुर्त हो गया, बोलान वियर हो गया, पीर गैब हो गया, ये सारे हम तफरीकी मुकाम को भी अपना इस तरह बनाएंगे कि इंशाल्लाह हमारा एक इलाके का एक पहचान होगा। बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। आप आखिर में हमारे व्यूवर्स को ऐसा कोई पैगाम पीपल्स पार्टी के हवाले से, बलूचिस्तान की पसमानदगी के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ अपना लोगों को, ये सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर नहीं कच्ची है मुल्क पूरा बलूचिस्तान जो भी हमें सुन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पार्टी को ज्वाइन करे, पीपल्स पार्टी को, और अपना इलाकों के लिए, अपना आवाम के लिए अगले आने वाले, ताकि हमारा गवर्नमेंट भी आ जाए और इंशाल्लाह हम अपना बलूचिस्तान में सही काम कर सकें। मेहरबानी हाजी साहब, आपने हमें टाइम दिया। व्यूअर्स, आपने सुना, ये थे हाजी मीर मौलादाद रायजो साहब, जिसने अपने ज़री ख्यालात से हमें आगाह किया। आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को। अस्सलामु अलैकुम।